नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि आज होगी हमास और इजराइल के बीच में इजिप्ट में वार्ता। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी ट्रम्प का जो गाजा पीस प्लान है उस पर आमतौर पर जो अरब देश हैं, भारत है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं वो एग्री कर रहे हैं और उनको ये प्लान ठीक लग रहा है। उस पर आज फाइनल वार्ता, क्योंकि कल जो संडे को ट्रम्प की जो डेडलाइन थी हमास को वो ख़त्म हो गई और आज इस गाजा पीस प्लान पर इजिप्ट के जो पर्यटक शहर है शर्म अल शेख, उसमें वार्ता होना है दोनों के बीच में। और इस वार्ता में मुख्य रूप से मॉनिटरिंग करेंगे इजिप्ट, कतर और अरब के कुछ और देश। यहाँ प्रमुख रूप से दोनों के बीच में डिस्कशन होना है कि युद्ध विराम कैसे हो, बंधकों की रिहाई कैसे होगी और जो गाजा पीस प्लान के अन्य बिंदु हैं उस पर भी डिस्कशन होगा। ये मुझे लगता है ऐसा पहली बार है जब डायरेक्ट वार्ता होना है। हालांकि इसमें भी लेके थोड़ा असमंजस है कि क्या ये वार्ता डायरेक्ट होगी दोनों के बीच में या इसमें भी अप्रत्यक्ष तरीके से कतर, इजिप्ट वगैरह का सहयोग होगा, तो देखते हैं। खैर, लेकिन प्रमुख रूप से जो वार्ता का बिंदु है ये स्पष्ट है कि युद्ध विराम कैसे होना है और बंधकों की रिहाई कैसे होगी, इस पर बातचीत होगी। देखिए, जैसा कि हमास एग्री कर रहा है इस बात को लेकर कि वो बंधकों को छोड़ने को तैयार हैं। इजराइल के अनुसार 44 से लेकर 48 बंधक हैं अभी भी हमास के पास जिन्हें वो छोड़ना है। हालांकि वो मान के चल रहा है कि इसमें 20 जिंदा हैं और बाकी के शव सौंपे जाएंगे और इसके बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसके अलावा लेकिन इसमें परेशानी क्या है इस वार्ता में कि हमास एक जो गाजा पीस प्लान की प्रमुख शर्त है जिसमें उसे पूर्णतः निशस्त्रीकरण करना है, मतलब उसे हथियार छोड़ना है, डिसआर्मामेंट करना है, उसको लेकर अभी भी तैयार नहीं है हमास। और इसी तरह से इस गाजा पीस प्लान में जो एक प्रमुख शर्त है कि इजराइल पूरी तरह से बमबारी बंद करेगा फ़िलिस्तीन की, गाजा की, उसको लेकर इजराइल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर पैंच थोड़ा सा फंसा हुआ है। हालांकि जिस तरह का प्रेशर है ट्रम्प का हमास पर, इजराइल पर, कतर के और मतलब दूसरे अरब देशों का प्रेशर है, उससे हो सकता है वार्ता में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो और ये भी हो सकता है कि शुरुआत में कुछ आंशिक सफलता मिले सीज़ फायर को लेकर या दूसरे गाजा पीस प्लान के बिंदुओं पर लेकर। तो शुरुआत होना आवश्यक है। लेकिन इस वार्ता में कहाँ परेशानी आ सकती हैं, कहाँ पे पैंच अटक सकता है, उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज़ है जहाँ पैंच अटक सकता है वो है हमास पूरी तरह से निशस्त्र होने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है। उसका स्पष्ट कहना है कि ये तो एक तरह से उनके मतलब जो फ़िलिस्तीन की वो हो जाएगी, हार ही हो जाएगी, तो वो तैयार नहीं है। जबकि इजराइल और यूएसए की केंद्रीय शर्त ये है कि हमास पूरी तरह से निशस्त्र होगा और साथ में वो किसी भी तरह से फ़िलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए बनाए गए किसी भी सरकार में, प्लान में, प्रशासन में शामिल नहीं होगा। दूसरा एक जो प्रमुख प्रॉब्लम है दोनों के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट है। हमास का ट्रस्ट नहीं है इजराइल के ऊपर, इजराइल का ट्रस्ट भी नहीं है हमास के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। इसे दूर करने में अरब देशों का, कतर का, इजिप्ट का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। फिर है परेशानी ये है कि नेतन्याहू इजराइल के सामने दिखाना चाहेंगे कि वो बहुत कठोरता से डील कर रहे हैं हमास को और जो उनकी शर्तें हैं वो मान रहा है हमास। इसी तरह से हमास के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो जो गाजा के लोग हैं उनके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे, क्योंकि उसकी वजह से ही पिछले 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 65,000 गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। तो हमास के ऊपर भी प्रेशर है। तीसरा प्रेशर है जो ट्रम्प की समय सीमा दी गई है ट्रम्प के द्वारा हमास को कि उसे एक बिल्कुल समय सीमा के अंदर डिसीजन लेना है। उससे भी हो सकता है कि वो बचने की कोशिश करे और हो सकता है इस जल्दीबाजी में, समय सीमा की जल्दीबाजी में कुछ गलत या ऐसे निर्णय हो जाएं जो भविष्य के लिए अच्छे ना हो। लेकिन अगर इन सारी स्थितियों में देखें तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उभर के आती है वो उभर के आती है गाजा की वर्तमान स्थिति। फ़िलहाल गाजा की बहुत बुरी स्थिति है। लगभग 70% गाजा नष्ट हो चुका है। वहाँ पर मानवीय संकट है, वहाँ भुखमरी फैली हुई, उन्हें तुरंत मानवीय सहायता की ज़रूरत है। तो इन स्थिति को देखकर मुझे लगता है शायद हमास कुछ समझौते करने को तैयार हो, दुनिया का प्रेशर हो, गल्फ़ कंट्रियों का प्रेशर में वही चीज़ माने। तो कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ आंशिक युद्ध विराम हो या आंशिक गाजा पीस प्लान को सफलता मिले, लेकिन कम से कम वार्ता आरंभ होना इस बात का संकेत है कि शांति स्थापना की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये वार्ता सफल होती है, आंशिक तौर पे भी सफल होती है, तो निश्चित तौर पे फ़िलहाल जो गाज़ा में मानवीय सहायता की ज़रूरत है वो कम से कम दी जा सकेगी और आगे डिस्कशन हो सकेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम वार्ता हो रही है ऐसे शत्रुओं के बीच में जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये पूरी दुनिया के लिए, गल्फ़ क्षेत्र के लिए, गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए एक अच्छा कदम है। धन्यवाद।